मधु, जिसकी उम्र 25 साल है, लेकिन आज से 4 साल पहले 2019 के आसपास मधु अपने पेरेंट के साथ मोहाली में रहती थी। मधु के घर में 6 लोग हैं। मधु, उसका बड़ा भाई अनमोल, उसकी 2 बहनें और उसके मम्मी पापा। मधु के फादर थोड़े से रूड और स्ट्रिक्ट बिहेवियर के हैं, तो सभी बच्चों की उनसे थोड़ी कम बनती है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, डांट देते हैं। और वहीं मधु और उसके भाई बहनों में बहुत प्यार और बहुत एकता है। वो लोग हमेशा साथ में बैठकर खाना खाते और बातें करते करते वहीं एक साथ सो जाया करते थे। मधु और उनके भाई बहनों की उनके पापा से थोड़ी कम बनती थी। एक दिन अपने पापा से लड़ाई होने के बाद सब लोगों ने फैसला किया कि वो लोग घर छोड़कर चले जाएंगे और कहीं और रहेंगे। सब लोगों ने रेंट पर ब्रोकर के थ्रू फ्लैट देखने शुरू किए, क्योंकि सबके सब फ्लैट वो खुद तो नहीं देख सकते थे, तो ब्रोकर जो फोटोज भेजता था उससे वो लोग वो फ्लैट फाइनल करने की कोशिश कर रहे थे। अब इन्होंने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लिया था, जिसमें किसी भी ब्रोकर की अगर फोटोज आती फ्लैट की तो वो लोग उसमें शेयर करते और उसी के अकॉर्डिंग अपना फ्लैट फाइनल करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन मधु को एक ब्रोकर ने एक वेल फर्निश्ड फ्लैट की फोटो भेजी। नॉर्मल सोसाइटी रेट्स के अकॉर्डिंग 70% पर उन लोगों को ये फ्लैट मिल रहा था और ओनर की भी कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज भी नहीं थी। सबको फ्लैट बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वो वेल फर्निश्ड था और उसमें सब बर्तन से लेके गैस से लेके सब कुछ था। तो सबने जल्दी से जल्दी शिफ्ट होने का फैसला किया। सबको ऐसा लग रहा था शायद ओनर इनका बहुत अमीर है और अब्रॉड में रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। उस फ्लैट के ऊपर एक केयर टेकर रहता था, जो हफ्ते में 6 दिन बाहर रहता था और सिर्फ संडे को घर आता और मंडे को सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाता था। सबने फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला ले लिया था, तो सब लोग अपनी अपनी पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन 24 मार्च 2019 सुबह 11 बजे संडे मधु अपने भाई बहनों के साथ उस फ्लैट के बाहर पहुंच गई। ब्रोकर से फोन पर ही फ्लैट की डील फाइनल हो चुकी थी। उसने ऊपर रहने वाले केयर टेकर से चाबी लेने के लिए कह दिया था, क्योंकि संडे था तो वो केयर टेकर भी घर पर ही था। मधु ने ऊपर वाले दरवाजे की डोरबेल बजाई। मधु को बाहर खड़ा देखकर एक 40-45 का आदमी नीचे आया। उसने चाबी पकड़ा दी। जब तक वो आदमी नीचे आया तब तक ब्रोकर भी घर पहुंच चुका था, क्योंकि घर से निकलने से पहले मधु ने ब्रोकर को फोन कर दिया था कि वो लोग फ्लैट के लिए निकल चुके हैं। मधु ने बताया कि उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी मधु को कुछ कहना चाहता हो, लेकिन ब्रोकर के खड़े होने की वजह से कुछ भी नहीं कह पाया। उसने मधु को बातों ही बातों में कह दिया कि आप मेरा नंबर ले लीजिए, अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। अब इससे पहले ब्रोकर कुछ बोलता, मधु ने खुद ही उस आदमी को मना कर दिया। चाबी देकर वो आदमी ऊपर चला गया। मधु के बड़े भाई ने ब्रोकर को पैसे दिए और चाबी लेकर फ्लैट का ताला खोला। मधु आज अंधेरे से इतना डरती है कि वो अकेले कहीं भी नहीं जा सकती, लेकिन शायद अगर मधु उस आदमी का इशारा उस दिन समझ जाती तो शायद आज मधु अंधेरे से इतना न डरती। मधु और उसके भाई बहनों ने जैसे ही फ्लैट के अंदर कदम रखा, सबको अचानक से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हुई। लेकिन एक नए फ्लैट का एक्साइटमेंट था और पहली बार ये लोग घर से बाहर रह रहे थे, तो किसी ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। ये लोग जब फ्लैट में शिफ्ट हुए तो वहाँ खूब गंदगी थी। मधु ने और उसकी बड़ी बहन ने फ्लैट की सफाई करना चालू की। फ्लैट में हवन की कुछ राख और गेहूं बिखरी पड़ी थी। उस हॉल में 1 महीने पहले कोई पूजा हुई थी, जिसकी वजह से हवन सामग्री वहाँ पर बिखरी हुई थी। अब ये पूजा किस चीज की थी ये आपको आगे पता चलेगा। उस फ्लैट के हॉल में एक तस्वीर लटकी हुई थी, जो कि शायद उस फ्लैट के ओनर के पिता की थी। मधु ने साफ सफाई करके वहाँ से उस तस्वीर को हटाया और वहाँ पर अपने भगवान की तस्वीर लगा दी। क्योंकि फ्लैट फुली फर्निश्ड था तो वहाँ पर क्रॉकरी और बर्तनों का सारा सामान अवेलेबल था। मधु और उसके भाई बहनों ने दोपहर में मैगी बनाई और मैगी नूडल्स खाकर सब लोग बातें करने लगे। अनमोल ने अब तक घर पर फोन करके बता दिया था कि ये लोग अपने पापा से नाराज होकर घर छोड़ चुके हैं। अनमोल और मधु पहले भी 2 बार अपने पापा से नाराज होकर अपने दोस्तों के घर रुक जाया करते थे, लेकिन ये पहली बार था कि सारे भाई बहनों ने एक साथ घर छोड़ दिया था। अनमोल की मम्मी को लगा कि उसी तरह ये लोग घर छोड़कर अपने दोस्तों के यहाँ रुके होंगे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि सबने रेंट पर एक फ्लैट ले लिया है तो उनकी मम्मी ने बहुत गुस्सा किया। कुछ देर बाद जब ये लोग वापस आने के लिए नहीं माने तो उनकी मम्मी ने हार कर कहा कि शाम का खाना मैं घर से भिजवा दूंगी, ताकि ये लोग बाहर का खाना ना खाएं। मधु ने बताया कि जब वो लोग उस फ्लैट के बर्तन यूज कर रहे थे या क्रॉकरी को हाथ लगा रहे थे, तब भी मधु को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हुई। मधु के पड़ोस में एक अंकल रहा करते थे, जिन्हें ये सब चीजों का आभास बहुत जल्दी हो जाया करता था। शाम के 7-8 बजे थे। सब लोग थक कर अपने रूम में रेस्ट करने लगे। सबने एक एक रूम बांट लिया था। रूम में मधु की दोनों बहनें और दूसरे रूम में मधु और उसका भाई रेस्ट करने के लिए चले गए। 8 बजे के करीब वो अंकल खाना लेकर आते हैं। उन्होंने जैसे ही फ्लैट में कदम रखा वो वहीं रुक गए। सबके ला कहने के बाद भी वो अंकल फ्लैट के अंदर नहीं आए। उन्होंने घर जाकर मधु की मम्मी को बताया
कि वो फ्लैट कुछ ठीक नहीं है। उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। उन्होंने ये भी बताया कि फ्लैट में कदम रखने के बाद उनकी पूरी बॉडी भारी सी महसूस होने लगी थी, क्योंकि शाम बहुत हो गई थी। मधु को ज्यादा डर न लगे इसलिए उन्होंने मधु और को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर शाम में ही उनकी मम्मी उनको वहाँ से ले आई होती तो शायद उनके साथ ये सब न होता। शाम के 9 साढ़े 9 बजे के करीब सबने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। करीब 10-11 बजे के आसपास सब लोगों ने सोने का फैसला किया। अब सब लोगों को अंदर से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी, तो सबने सोचा कि सब एक साथ सो जाते हैं। सब लोग एक ही कमरे में सोने लगे। अभी मधु और उसके भाई बहन सोए ही थे कि मधु को बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। मधु बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर किया और सोई रही। थोड़ी देर बाद बाहर से ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने स्टोर रूम पे बहुत जोर से पंच किया। ये आवाज इतनी जोर से आई कि सब लोग उठ गए। मधु ने अनमोल के साथ जाकर स्टोर रूम का गेट चेक किया। जब वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मधु बहुत ज्यादा डर गई थी, तो वो दोनों भागकर फिर से अपने कमरे में आ गए। कुछ देर वो लोग बैठे और उसके बाद फिर उन्होंने सो जाने का फैसला किया। वो लोग फिर से लेटे ही थे कि इस बार बाहर से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे स्टोर रूम के गेट को कोई जोर जोर से लात घुसों से पीट रहा हो। आवाज बंद होने के बाद अब चारों भाई बहनों ने फैसला किया कि बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये लोग बाहर गए। इन्होंने स्टोर रूम चेक किया, आसपास के रूम्स चेक किए। फ्लैट में कोई भी नहीं था। इन्होंने फ्लैट से बाहर जाने का फैसला किया ही था कि इतनी देर में किचन का नल अपने आप चालू हो गया। अब ये लोग इतने घबरा गए कि जोर से फ्लैट के बाहर भागे। मधु इतनी डर गई थी कि उसने 100 नंबर पर पीसीआर को फोन कर दिया था, क्योंकि घर हाईवे के पास में ही था। तो 5-10 मिनट में पुलिस वहाँ पर आ गई। मधु ने पुलिस को बताना शुरू किया और अचानक से देखा कि उनका भाई वहाँ पर नहीं था। सबने जोर जोर से अनमोल अनमोल चिल्लाना शुरू किया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इतनी देर में डर के मारे उनकी बहन ने पापा को फोन लगा दिया और सारी बात बता दी। मधु का घर भी वहाँ से 5-6 किलोमीटर के अराउंड होगा। जैसे ही अनमोल नहीं मिला, थोड़ी देर में शांति हुई तो घर के अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। मधु और सब भागकर घर के अंदर गए। अंदर जाकर देखा कि उनका भाई स्टोर रूम के गेट से सटकर घुटनों पर अपना चेहरा चिपका के रो रहा था। मधु ने जब उसको आवाज दी तो मधु ने जो देखा वो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ही उसने अपने भाई का चेहरा ऊपर किया तो उसकी शक्ल हूबहू उस आदमी से मिल रही थी जिसकी तस्वीर हॉल में लटकी हुई थी। अनमोल की शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उम्र 30-40 साल बढ़ गई हो। वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। अब क्योंकि उस तस्वीर को मधु ने हटाया था तो और कोई नहीं जानता था कि उसके भाई के चेहरे के साथ क्या हो रहा है। मधु समझ चुकी थी कि अनमोल पॉजेस हो चुका है। मधु ने जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश की तो अनमोल ने उसे घूर कर देखा। अब अनमोल जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा था कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, उसे बुला दो, प्लीज मेरे बेटे से मिलवा दो। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर मधु के होश उड़ चुके थे, क्योंकि संडे था तो इतना शोर और पुलिस वालों को नीचे देखकर केयरटेकर भी नीचे आ गया। घर पास होने के कारण कुछ ही देर में मधु के पापा भी वहाँ पर पहुँच गए। अनमोल के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस देखकर, उसकी लाल आंखें देखकर, उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे देखकर मधु के पापा की रूह कांप गई थी। मधु की बहनों और पुलिस वालों ने किसी तरह से मिलकर अनमोल को खींचा और उसको घर से बाहर लाए। मधु के पापा सबको घर ले गए। केयरटेकर से पूछने पर यह बात सामने आई कि जिस आदमी की तस्वीर हॉल में लटकी हुई थी उस आदमी की मौत 1 महीना पहले हो चुकी थी और उसके मरने के बाद उस घर में वो पूजा करवाई गई थी जिसकी सामग्री इन्हें सफाई करते हुए हॉल में मिली थी। उस आदमी का नाम जसविंदर सिंह था। जसविंदर सिंह उस घर में उस केयरटेकर के साथ रहते थे जो ऊपर रहता था। उनके बच्चे कनाडा शिफ्ट हो गए थे और बहुत ही जल्द जसविंदर सिंह भी कनाडा शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन कुछ दिनों से जसविंदर सिंह की तबीयत बहुत खराब चल रही थी और वो अपने बच्चों से जिद कर रहे थे कि इंडिया आ जाओ और एक बार उनसे मिल जाओ। थोड़े कामों के चलते उनके बच्चे इंडिया नहीं आ पाए, या यूँ कहे कि थोड़ी केयरलेस के चलते कि केयरटेकर उनके साथ है, इस चक्कर में वो इंडिया नहीं आए। एक दिन जसविंदर सिंह की तबीयत बहुत खराब हो गई और उससे पहले कि एम्बुलेंस घर पहुंचती उनकी डेथ हो गई। जसविंदर सिंह अपने अंतिम समय में अपने बच्चों के लिए तड़प रहे थे और तड़पते तड़पते ही उनकी डेथ हो गई और शायद उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। अनमोल को अगले ही दिन एक पंडित जी के पास ले जाया गया जिन्होंने उसके हाथ में एक मौली बांधी और उसकी शुद्धि के लिए पूजा की। लेकिन उस रात को अनमोल के घर में भगवान के भजन सारी रात स्पीकर पे चले और डर के मारे कोई भी नहीं सो पाया। उसके बाद उन्होंने अनमोल को कभी तंग नहीं किया और अनमोल आज पूरी तरह से सही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।